नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ CDSL लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें तीन सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो इन तीन सेक्शन पर अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 224 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 278 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 240 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को जब आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी की रिवेन्यू में 6% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 31 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में 19 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 26 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी के 129 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 130 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 100 करोड़ के यहाँ पर खर्चे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि कंपनी के खर्चों को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके लिए एक डबल निगेटिव पॉइंट है। क्योंकि एक तरफ तो कंपनी की जो रेवेन्यू है या इनकम है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, दूसरी तरफ कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके लिए एक डबल निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना करोड़ देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 127 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 168 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 168 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिली हुई है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 24% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 100 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 129 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 129 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिली हुई है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के मुनाफे में 22% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4 रुपये 80 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 6 रुपये 23 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 6 रुपये 18 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिवेन्यू की बात करेंगे तो उसमें जो है 6% की गिरावट है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है 22% की गिरावट है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जो है 24% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।